स्किल फॉर चेंज, परिवर्तन की कहानियां। एक ऐसी दुनिया में जहां पारंपरिक सोच अक्सर महिलाओं की पहचान और संभावनाओं को सीमित कर देती है, बजाज फिनसर्व और सीवाईडीए मिलकर इस सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। गैर पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं न सिर्फ नए हुनर सीख रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जीवन में एक नया उद्देश्य भी पा रही हैं। पुणे के स्वारगेट इलाके की रेणुका मोरे एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वो एक साधारण परिवार से हैं। पहले उनके घर में केवल पिता ही कमाने वाले थे, लेकिन उनकी आय से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रेणुका ने भी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। तब बजाज फिनसर्व और सीवाईडीए के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्होंने रिक्शा चलाना सीखा और रिक्शा खरीदने के लिए बजाज फिनसर्व और सीवाईडीए ने उसकी मदद की। आज वे खुद एक रिक्शा ड्रायव्हर के रूप में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है। माझं नाव रेणुका मोरे आहे। मी स्वारगेटला राहते। माझ्या घरात माझी आई, माझे वडील आणि मी आहे। माझी मम्मी धुणे भांड्याचं काम करते। माझ्या पप्पांची रिक्षा आहे, पण ती आम्ही दुसऱ्यांकडनं घेतली होती चालवायसाठी। तर मी किती वेळा म्हणलं पप्पा आपण घेऊ रिक्षा, तर पप्पा म्हणले आपली परिस्थिती नाही घेण्याची। तर मी तेव्हाच ठरवलं मला माझी स्वतःची रिक्षा हवी। मग मी खूप प्रयत्न केले, मला सगळीकडे अपयश आलं। सगळे लोक म्हणले तू मुलगी आहे, तू चालू नाही शकणार। मी त्या हिमतीवर मला मदत भेटली संस्थेची, सीवाडी संस्थेची कडनं। त्या मुलीने मला मदत केली। मी संस्थेत गेले, सीवाडी संस्थेत। मला तिथं ट्रेनिंग दिलं गेलं, रिक्षा कशी चालवायची कशी नाही। मग मी ते पूर्ण ट्रेनिंग घेतलं 1 महिनाभर। मग त्या मॅडमनी मला लायसन काढून दिलं। मग मी ती पिंक रिक्षा घेतली। पुन्हा मी अजून माझ्या कष्टावर मुलींना शिकवते चालवायला रिटर्न। मी अपरात्री जाते गाडी चालवायला। मला भारी वाटतं, माझ्या रिक्षात बसताना महिला एकदम भारी मध्ये बसतात, टेन्शन नाही त्यांना, मुलगी आहे म्हणून कम्फर्टेबल मध्ये बसतात। मी रात्री 2-2 वाजेपर्यंत गाडी चालवते, मला एकदम भीती नाही वाटत, काय नाही। कारण का मी मुलगी म्हणून लोक म्हणतात तू मुलगी आहे, तू चालू नको, हा विचार सगळ्या मुलींचा असतो। पण मी तो विचार बाजूला ठेवून मी स्वतः मुलगी न समजता एक मुलगा ज्या पद्धतीने घर सांभाळतो त्या पद्धतीने मी माझं घर सांभाळतीये। माझी इच्छा आहे सगळ्या मुलींनी एकत्र यावं, येऊन ही गाडी चालवावी। मला मदत केल्याबद्दल सीवाडी संस्थेचे आणि बजाज कंपनीचे आभार आहे। रेणुका न केवल अपने परिवार को सहारा दे रही है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है। कासेवाड़ी इलाके में रहने वाली नीलोफर भी ऐसे ही पहले पीड़ित थी। उनकी शादी के 2 साल बाद ही उनके पति की नशे की लत के कारण मृत्यु हो गई। नीलोफर के 3 छोटे बच्चे हैं और पति के निधन के बाद उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। घर चलाने का कोई साधन नहीं था और तीनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। जब यह स्थिति सीवाईडीए तक पहुंची तो उनकी टीम ने नीलोफर से संपर्क किया और बजाज फिनसर्व व सीवाईडीए के संयुक्त कौशल प्रशिक्षण माध्यम से उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरा नाम नीलोफर है, मैं काशीवाड़ी में रहती हूँ। 18 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के 2 साल में हस्बैंड की डेथ हो गई और 3 बच्चे मेरे हस्बैंड की डेथ इस तरह से हुई कि वो नशा करते थे। अभी फ़िलहाल में तो तीनों बच्चे छोटे हैं और जब उसके अब्बा की डेथ हो गई थी ना, तब उनके क्या घर वाले ने जिसने सपोर्ट नहीं किए। अभी फ़िलहाल में इतनी परेशानी है कि 3-3 बच्चे हैं और इनका कैसा होगा। बस उनको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। जो तकलीफ मेरे साथ होंगे वो बच्चों के साथ नहीं, ऐसा। सीवाईडी ग्रुप के वो मैम आए थे, उन्होंने काम के बारे में हमको ऐसे ऐसा बताया। उनके थ्रू फिर हमने वो काम पे ट्रेनिंग करे, हमको पेट्रोल पंप का सर्टिफिकेट मिला। फिर हम वहाँ पे ज्वाइन हो गए और अभी फ़िलहाल में मेरे बच्चों का और मेरा चल रहा है उसके थ्रू। अभी सब ज़रा ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्या न्यू चेंज हो गई, बच्चों लोग का ज़रा अच्छा हो गया। बच्चे लोग के लिए कुछ बनाया है, नहीं क्या पहनने ओढ़ने के लिए ऐसा। सीआईडी से जब से मैं ज्वाइन हुई तब से यही कि आप लोगों का बहुत अच्छा है, नहीं क्या, ये हम जैसे लोगों को आप लोग काम पे लगाते हैं और हमारे लिए इतना सब कुछ करते, उसके लिए मैं आप लोग को बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगी। दिल से आप लोगों का शुक्रिया करूँगी। ठीक है, आज आप लोगों ने जो रास्ता दिखाया उसकी तुरंत मेरे ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आ गया। मैं पहले काम पे जाने के लिए डरती थी, नहीं क्या, मैं नहीं करूँगी, हाँ ऐसा बात करने के लिए ये सब। लेकिन जब से मैं सीआईडी ग्रुप से ज्वाइन हो गई तब से मेरा ये सब डर खत्म हो गया। अब मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। आज नीलोफर आत्मनिर्भर है, नियमित रूप से कमाई कर रही हैं और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही हैं। उनकी कहानी न सिर्फ संघर्ष की मिसाल है, बल्कि यह दिखाती है कि सही सहयोग और मार्गदर्शन से कोई भी महिला अपने हालात बदल सकती है।
परवीन महबूब शेख की जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है। एक आपसी झगड़े में उनके पति की हत्या कर दी गई और परवीन अचानक अकेली पड़ गई, तो बच्चे को लेकर वह मायके आ गई, जहां माँ, दादी और बच्चों सहित पूरे घर की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। परवीन काम की तलाश में थी, तभी उन्हें CYDA और बजाज फिनसर्व के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिली और उसने प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण के बाद बजाज फिनसर्व की मदद से उन्हें सिक्योरिटी की नौकरी मिली। मेरा नाम परवीन महबूब शेख है। मैं काशवाड़ी भवानीपेट में रहती हूँ। मेरा अब्बा भी बहुत पीते थे। मेरी मम्मी अकेली काम पे जाती थी, वो भी अकेली सब कुछ करती थी। से मेरी शादी हो गई तो फिर वहाँ पे मेरा हस्बैंड ना कुछ काम करता था ना कुछ करता था, सिर्फ पीता था और सोता था, मारता था, ना बाहर जाने का, ना आने का, ना किधर किसी से बात भी नहीं करने का। फिर मैं वही थक के फिर मैं झगड़े करके फिर मैं इधर आई। मैं काम ढूंढते फिर रही थी। फिर धोना बर्तन का काम मिला। धोना बर्तन के काम पे नहीं होता था कुछ, क्या 2000 ऐसा देते थे, नहीं होता था मुझसे कुछ भी। तो CYD के एक मैडम मिले मेरे को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इधर पे ऐसा जॉब है, तू करती क्या? तो मैं बोली हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बोले चल कल आ जाना हमारे यहाँ पे CYD के उधर पे संस्था है हमारी, आ जाना। तो ठीक है, फिर मैं दूसरे दिन गई उधर पे। तो उधर पे जाने के बाद में ज्वाइनिंग हो गया। उसके दूसरे दिन मैडम थे वो दिव्या मैडम, वो थे, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में बताया। उसके दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया बोल के मुझे फ़ोन आया कि उनका मर्डर हो गया बोल के। इतना दिक्कत काढ़ी, बहुत दिक्कत काढ़ी मैडम, इतना परेशान, इतना हिम्मत से। फिर भी दूसरे दिन मैं वहाँ पर गई, मतलब मैडम ने काम लगाया, दिखाया उन्होंने। अभी मैं न्यूक्लियस मॉल में काम कर रही। बहुत बदलाव हो गया मैडम। आजू बाजू वाले लोग पूछ रहे अभी। CYD और बजाज कंपनी का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैडम, क्यों तो उनके तरफ से तो मेरे को इतना सब कुछ सपोर्ट हुआ है कि आज मेरे को लोगों से पहचान हो रही है। मैं खुद भी बोलती हूँ, जो लेडीज़ है ना, मैं भी उनको भी सपोर्ट करना चाहूँगी कि बाबा आप काम करो और अच्छे से रहो, सीखो, पढ़ो, लिखो। आज परवीन आत्मनिर्भर है और पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक युवती है अंजलि गुप्ता। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अंजलि के घर में उनके माता पिता और 4 भाई बहन हैं। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देख रही हैं। अपने उसी सपने को साकार करने की दिशा में अंजलि ने बजाज फिनसर्व के CSR सहयोग से मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज अंजलि न केवल अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि यह भी साबित कर रही हैं कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। गरजेचं नाही की दर फील्डमध्ये पुरुषच करतील, कारण की सर्व जागांवरती पुरुषांचंच गॅरेज, असं जवळपास असं कुठंच बघितलेलं नाही की पण हा स्त्रिया स्वतःहून येतात। जसं की आजकाल आहे हा स्त्रिया ऑटो वगैरे चालवतात, पण असं आपण कुठेच बघितलं नाही की स्त्रियांचं गॅरेज वगैरे आहे। ऑइल फिल्टर कसं करतात, ऑइल कसं टाकलं जातं, जसं आम्ही ते केल्यानंतर आम्हाला 300 रुपये भेटतात आणि त्याची सर्व्हिसिंग केल्यानंतर 600 रुपये। तर दिवसाला 2 गाडी पण आली तर 1200 रुपये होतात। त्याने त्याच्यामध्ये आम्हाला आमचा जो बेसिक जेवढे खर्च वगैरे झाले ते काढून पण आम्हाला 1000 रुपयेपर्यंत प्रॉफिट आरामातच होतो। आणि माझंच गॅरेज आहे तर मी पण असंच करेल ना की मी स्वतः एक लेडीज आहे, तर माझ्याकडे पण अजून लेडीज आल्या पाहिजे, त्यांनाही ते पण नवीन नवीन गोष्टी शिकतील, ते त्यांच्या थ्रू अजून महिलांनाही घेतील। त्यांनी खूप एक चांगली मोहीम स्टार्ट केली। जसं की आम्ही CYDAच्या ऑफिसला ट्रेनिंग वगैरेला गेलो तेव्हा पण फक्त महिलांचाच कोर्स होता। तिथे आम्हाला खूप वेगवेगळ्या प्रकारे त्या सरांनी आम्हाला बिझनेस स्टार्ट कसा करायचा, व्यवसायाची सुरुवात कशी असली पाहिजे, व्यवसायामध्ये नफा तोटा कसा होतो, त्याच्यामध्ये त्याची प्लॅनिंग कशी करायची, पैशाचं नियोजन कसं करायचं, त्याला युटिलाइज कसं करायचं, ते सर्व पद्धती आम्हाला एक पॉईंटनुसार सांगितलं। तिथे इलेक्ट्रिशियन बद्दल पण होते। वेगवेगळे जे कोर्स आहेत ते फक्त महिलांसाठी आहेत। महिला स्वतःच्या आत्मनिर्भर होतील, त्यांना काही अडचणी आल्या तर त्यांना दुसऱ्यांकडून पैसे मागायची गरज लागणार नाही। जसं की एखाद्या घरातला पुरुष व्यक्ती जो आहे तो अगर बाहेर गेला इनकेस पैशांची गरज लागली तर ती स्वतः त्याच्यामध्ये पैसे कमवून ती स्वतः त्यावेळेस आत्मनिर्भरपणे ती स्वतः पैसे कमवू शकते। आज अंजलि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और सही मार्गदर्शन मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। जैसे जैसे और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, पूरे समुदाय की सोच में बदलाव आ रहा है। पति, परिवार और पड़ोसी अब महिलाओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। सम्मान और विश्वास के साथ बजाज फिनसर्व द्वारा समर्थित यह गैर पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकार, गरिमा और स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक आंदोलन है
समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान की ओर